नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम फल छेदक या तना छेदक या सुंडी। बहुत सारे दोस्तों अलग अलग नाम से पहचानते हैं। एक प्रकार का कीट होता है, यही लार्वल स्टेज बन के फिर तितली बनती है आपकी। तो ये लाइफ साइकिल का प्रोसेस है इसका एक। तो इसमें ये काफ़ी मार कर देता है हमारी फसलों की। टमाटर हो, घिया हो, तोरी हो या भिंडी हो, इन आदि फसलों में बहुत ज़्यादा ये जो है मार करता है। ज़्यादातर भिंडी में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करता है आपकी फ़सल का। टमाटर में तो बहुत ही ज़्यादा करता है, स्टार्टिंग में लग जाता है। तो उसके बाद अगर फल में लग जाता है तो आपके फल जो है पकने के बाद पूरी तरह से गल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि फ्लावरिंग ड्रॉप में भी बहुत ज़्यादा एक समस्या ये क्रिएट करता है। जिस तरीके से आप इस फूल को देख पा रहे हो, तो ये इसने जो है इसका रस चूस लिया है, इसको खा लिया है पीछे से, और उसके बाद ये फूल आपका झड़ जाएगा पूरी तरह से। तो इसमें भी बहुत बड़ा एक ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फ्लावर ड्रॉपिंग में भी। और जब ये तना ही खा लेगा तो आपका आगे फूड की सप्लाई नहीं जाएगी, आपका जो है पौधा वहीं का वहीं मर जाएगा। और बहुत तादाद में आता है। हालांकि पूरी साल ये नहीं रहता है आपका, ज़्यादातर जो है ये गर्मियों के मौसम में जब आपका गेहूँ पकने वाला होता है या जब बरसीन आपके खेतों के आसपास या लगी होती है, वहाँ से चल के आपकी फ़सल में ये घुसता है। जब आपका गेहूँ पकने वाला होता है, जैसी हरियाई आपकी ख़त्म हो जाती है आसपास की, और जब आपकी फ़सल जो है हरी रहती है भरपूर पूरे तरीके से, तो आपकी फ़सल में जो है अटैक करता है। और इसका अटैक जो है बहुत भारी मात्रा में रहता है। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि इससे कैसे निजात पाया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ ऐसी है कि आपकी हर रोज़ आती है, हर रोज़। ये नहीं है कि आपने एक बार से छिड़काव कर लिया। बहुत सारे दोस्त छिड़काव कर करके थक जाते हैं, पर उसके बाद भी जो है इससे निजात नहीं मिलती। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप आज इस पर छिड़काव करोगे तो ये कल को और नई और जगह से उठ के आपके खेत में घुस जाएंगे और आपको फसल को नुकसान करेंगे। तो इसका बेस्ट जो मेथड रहता है दोस्तों इसको रुकाव का, वो बेस्ट रहता है कि आपका जो खेत है उस वहाँ पे तो आप स्प्रे करते ही करते हैं। उसके सराउंडिंग में जो आपका घास फूस रहता है खेत के चारों तरफ, उसमें भी आप अगर छिड़काव करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी फ़सल में ये नहीं घुस पाएगा क्योंकि ये आता ही आपके खेत के बाहर से है। और बहुत सारे आपने ये भी देखा होगा कि तो तितलियाँ रहती हैं शाम के, रात के वक्त या दिन में, जो पत्ते रहते हैं आपके, कोई भी फसल है आपकी टमाटर का है तो उसकी पिछली तरफ जो है अंडे देती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से अंडे रहते हैं, तो वो फट के जो है तैयार होते हैं। उसके बाद उसका लाइफ स्पैन होता है आपका 6 से 8, 10 दिन, 11 दिन का। तो उसके बाद जो है ये तैयार होते हैं छोटे छोटे से ऐसे, उसके बाद आपकी फसल में लग जाते हैं बहुत सारे। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर करके थक जाते हैं बहुत सारे दोस्त, तो नहीं हो पाता कंट्रोल। तो इसे कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये रहता है दोस्तों, जैसे ही आपको गर्मियों का मौसम आता है या जिस भी मौसम में आपको लगता है कि आपके फल छेदक आपको दिख रहा है कहीं पे भी इस तरीके से सूंडी, तो उस पर आपने एकदम से, बहुत सारे दोस्त करते हैं कि इसमें स्प्रे कर देते हैं एकदम से कोई भी, और ये सोचते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इसका एक शेड्यूल रहता है दोस्तों। जैसे आपको नज़र आता है कि इसमें आपके फल छेदक लग चुका है, तो आप उसी दिन इस पर जो है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। कॉन्टैक्ट माने कि जैसे ही आप स्प्रे करते हो उसके 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर जो है जो इस पर भी वो कॉन्टैक्ट पे आती है, जहाँ पे भी वो स्प्रे लगती है, जिस भी किट के ऊपर वो गिरती है, वो मर जाता है उस चीज़ से, उस चीज़ को पैरालाइज़ कर देती है और वहीं पे उसको ख़त्म कर देती है। वो छिड़काव कीजिए। और उसे अगले दिन, या जैसे आपने सुबह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कर लिया आज, तो शाम के वक्त, दिन के बाद, दिन ढलते ही आप जो है उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करें। जिससे कि ये होता है, सिस्टमिक ये रखते हैं दोस्तों कि आपके जो पौधा होता है उसके अंदर जाके जो भी आपका ये जो है तने को रस चूसेगा, आपके फल को रस चूसेगा, उसके ज़रिए इसके अंदर जो है इंसेक्टिसाइड प्रवेश करेगा। जो आपका सॉल्ट रहता है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा और इसको पैरालाइज़ करके जो है कंट्रोल कर लेगा पूर्ण तरीके से। तो जैसे ही आपका एक कंट्रोल तो ये हो गया कि आपने कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड एकदम से इसमें छिड़काव कर लिया, कोई भी बूंदी वाला या जो भी आपके रहते हैं दानेदार, वो फॉर्म वाले। और दूसरा रहता है आपका जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जैसे आपका दोस्तों आज तक जंप वगैरह, थायोमेथॉक्सियम, एमिडाक्लोरोप्राइड एक्सेट्रा, उनका जो है हमला वगैरह, उनसे जो आप इस पर पूरी तरह से निजात पा सकते हो। इसी के साथ अगर दोस्तों आपको कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।